आज मैं आपको प्रेमानंद महाराज की एक बहुत मस्त वीडियो दिखाने वाला हूँ। ये ऊपर दी गई है, तो देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। महाराज जी, मेहनत का फल कब मिलेगा? मेहनत करने पर भी वो रिस्पेक्ट, प्यार नहीं मिलता और परिवार में झगड़े होते हैं, तो कैसे मेहनत करें मेहनत और फल? किधर कर रहे हो? दिशा किधर है? क्या तुम्हारी मेहनत का स्वरूप है? बोलिए, किधर मेहनत कर रहे हो? तुम्हारी दिशा क्या है? अगर ऊसर को खोद करके उसमें बीज बो और खाद फैलाओ तो व्यर्थ ही जाएगा ना। भूमि उपजाऊ है कि नहीं, देखना होगा। बीज घुना हुआ तो नहीं है, देखना होगा। ऐसे ही देखना होता है तुम्हारा कर्म क्या है, शास्त्र प्रमाणित है कि नहीं, तुम्हारा कर्म की दिशा किधर है। अधर्म युक्त कर्म है, मेहनत तो अधर्मी भी करता है ना। प्राण की बाजी लगाकर दूसरों के घर में कूदता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, हिंसा करता है, लेकिन उसका फल क्या मिलता है? दुर्गति उसकी। मेहनत तो एक भी करता है जो दूसरों की जान बचाता है, दूसरों की समस्याओं में खुद खड़ा होकर उसको झेलता है और दूसरों को सुख प्रदान करता है, धर्म से चलता है। दिशा क्या है आपकी मेहनत की, समझना होगा ना कि हमारी दिशा क्या है। हाँ, जैसे आप पढ़ाई लिखाई किए, बहुत मेहनत करके माता पिता ने आपको पढ़ाया, और आपके पूर्व कर्मों का परिणाम आपको दुख भोगना है, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। डिग्री आपके पास रहेगी, घूमो आप। क्यों? पूर्व में आपके ऐसे कर्म हुए हैं कि वर्तमान में तुम कोई चिदानंदमय पढ़ाई तो पढ़ी नहीं कि उसको नष्ट कर दे। है तो लौकिक पढ़ाई ही ना, तो लौकिक में उस लौकिक कर्म को नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं, अलौकिक कर्म में है। हाँ, लौकिक पढ़ाई पढ़ते हुए यदि तुम धर्म निष्ठा से चलकर माता पिता की वंदना करते हुए, नाम जप करते हुए, यह है अलौकिक बाण जो नष्ट कर देगा उस कर्म को, वो आगे विधान बना देगा। प्रायः हमारे वर्तमान के भी कर्म धर्मयुक्त नहीं होते, पूर्व के कर्म। क्योंकि अगर बुद्धि शुद्ध होती तो इस जन्म के हमारे कर्म भागवतिक होते ना, तो नहीं हो रहे। तो मतलब पूर्व से भी ऐसा चला आ रहा है। अब हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बड़ी मेहनत करके डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं कोई लाभ नहीं। हम व्यापार कर रहे हैं, हर जगह हानि होती चली जा रही। हम उन्नति के लिए हर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन निष्फल होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्व कर्म हमको भोगने हैं, हमको दर दर भटकना, ठोकरें खानी है। शरीर अस्वस्थ, माइंड अस्वस्थ, हर अव्यवस्था ये हमारे कर्म का परिणाम होता है। नहीं तो बहुत से लोग ऐसे देखे जाते हैं कि आपकी बुद्धि से भी कम है, मतलब उनमें उतनी चतुरता, इतनी पढ़ाई लिखाई, इतनी, और बहुत वैभव ऐश्वर्य, और उनको सम्मान मिल रहा है। यद्यपि योग्य वर्तमान में उनकी योग्यता नहीं है, लेकिन उनको राजकुमार जैसा सुख मिल रहा है, सारी व्यवस्थाएं मिल रही। ये पूर्व का उनका सुकृत पुण्य काम कर रहा है, वो टिकेगा नहीं। जितने समय उनका पुण्य खत्म होगा फिर वहीं आ जाएंगे वो। एक कर्म केवल है जो टिकाऊ है और दोनों को संभाल सकता है, पाप और पुण्य दोनों को शासन में ले सकता है। वो है भगवान का नाम, वो है भगवान की शरणागति, भगवान का आश्रय। अगर इधर मेहनत को मिला लो तो बात बन जाए। जो भी कर्म किए जाए शास्त्र सम्मत हो, धर्मयुक्त हो, भगवान को अर्पित किया जाए, और भगवान का नाम जब चलता रहे तो आप संसार पर क्या, त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, परम सुख को प्राप्त हो जाएंगे ना। धर्म से चलने वाले का अंतिम परिणाम बहुत बढ़िया होता है। ऐसे थोड़ी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मेहनत सत्य है तो विफल नहीं होगी, और असत्य है तो उसका वर्तमान में करने पर भी दुख और परिणाम में दुख। देखना होगा आपकी दिशा क्या है। बस ये बात समझनी है, अंदर से समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं तो अध्यात्म में अगर बुद्धि नहीं लगी है तो सब नाटकबाजी है, सब ढोंग है। अध्यात्म के बिना, भगवान की शरणागति के बिना, वो खुद भगवान कह रहे हैं ना, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति थे। अभी कहते ना तुम्हारी सारी मेहनत सफल होगी, ऐसा करो ऐसा करो, अभी आप खुश हो जाओगे।